हाँ भाई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 219, 365, 511 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेषफल बचे। अब ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा और आपको मैंने बताया था बड़ी से बड़ी के लिए आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। लेकिन अब उसने बोला शेष भी बचना चाहिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। और जब भी रिमाइंडर की बात करेगा बड़ी से बड़ी संख्या में, आप क्या करोगे, जो नंबर दिए वो लिख लो। पहला नंबर क्या है, 219, दूसरा नंबर, तीसरा, जितना जितना शेष बचेगा। बोला जब 219 से डिवाइड करूं तो कितना शेष बचे मेरे पास, कितना शेष बचना चाहिए भाई 219 से डिवाइड करके, 365 से डिवाइड करने के बाद और 511 के बाद। अब जब भी जो भी उसने शेषफल बोला होगा वो आप माइनस कर दोगे, कर दो माइनस, कितना आएगा 216, 360, 504। अब इन तीनों का क्या ले लो आप, HCF, और 216, 360 और 504 का HCF कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा भाई 72 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। तो 72 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर मैं 219 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा मेरा 3, 365 से करूं तो 5 और 511 से करूं तो 7 मेरा रिमाइंडर बचेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई। उसने बोला शुद्ध दूध का एक कंटेनर से 35% पानी प्रतिस्थापित रिप्लेस किया जाता है। तो अगर रिप्लेस किया जाएगा, हमेशा ही जो मैं क्वांटिटी मान के चलूंगा परसेंटेज में, वो कितनी मान के चलूंगा 100 में से अगर मैं 35 निकाल रहा हूं तो कितना बचेगा, और कितनी बार दोहराई मैंने ये, तो मतलब 65% का मतलब 65/100 इंटू, फिर से 100 में से 35 निकाल दो, 65/100 इंटू 65/13 पंजे 65, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, 20 पंजे 100। 13 गुणा 13 गुणा 13 2197, यही आएगा, यही आएगा पक्का। 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 का क्यूब, 13 तेरी 169, 169 गुणा 13, यही आएगा। डिवाइड बाय 20 गुणा 20 गुणा 20, कितना आएगा 1100। देखो भाई क्यूब करके कितना आएगा, पहले तो कंफर्म करो। मैं करने देगा ना, रुक जाओ। हाँ भाई देखो 2197 आएगा भाई 13 का क्यूब, ठीक है। डाउट अगर आ गया तो कंफर्म करना है। अब 2197 और गुणा में आपने क्या मान रखा उसे 100, मतलब स्टार्टिंग से ही आप 100 मान, या आपने डिस्काउंट का फॉर्मूला देखा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का, 100 माइनस 100 गुणा जितने भी डिस्काउंट है बटा 100। लेकिन यहां पे उसने मेरे को ओवरऑल ये नहीं पूछा कि दूध कितना बचा, वो क्लियर है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसमें से मैं 100 माइनस नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, 20 से 20 काट दी, 2197/80 कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपके पास, संयोग में सारा ही 27.46, मतलब 27 से ही 37/80%। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। अगला सीआई का क्वेश्चन है भाई। दो तरीके हैं करने के, शॉर्टकट देखो क्या है। पहले उसने एक बार बोला कि 8% रेट है, अगर मैं वार्षिक लूंगा तो, मतलब 1.5 लाख रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित ब्याज में अंतर। अब ब्याज में कब अंतर, जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित है। तो पहले वार्षिक रूप से मेरा 8% का रेट बना,
और अर्धवार्षिक से कितना बनेगा भाई? 4 हो जाएगा मेरा। अर्धवार्षिक से कितने परसेंट आ गया? 8 का आधा 4%। अब 4% आपका अर्धवार्षिक है, या तो फॉर्मूला लगा लो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर T, या फिर ये देखो अर्धवार्षिक का अगर 4% आपका ब्याज है तो टोटल ब्याज कितना बनेगा 1 साल बाद? तो A प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, 8 प्लस 16 बटा 100, 8 प्लस 0.16, 2 जीरो नीचे से हटाई, 2 स्थान बाद दशमलव। ओवरऑल कितना पड़ा आपको ब्याज? 8.16। ये है आपका कब ब्याज है? जब अर्धवार्षिक है, और वार्षिक में टोटल ब्याज कितना है? 8%। अब अर्धवार्षिक का 8.16 और वार्षिक का 8, कितने परसेंट का अंतर है दोनों का? 0.16%। मतलब जो भी अंतर आएगा वो 0.16% का आएगा। उसने मेरे को परसेंट में नहीं पूछा, क्या बोला? 1.5 लाख रुपए पर रुपए में बताओ। तो क्या कर दो, 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 0.16 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये पॉइंट कट गया, बना के आपका 15 गुना 16, जो कि आंसर कितना आएगा आपका? ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। या फिर फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, पहले 8 ले लेना, फिर इसमें से माइनस कर देना, फिर से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट आधा कर दो, कि पावर क्या लगा देना? 2। जो भी माइनस करके कैलकुलेट करके आएगा, क्या आएगा आपका? 240। वो क्लियर है? पहले मैंने वार्षिक का निकाल लेना, फिर अर्धवार्षिक का निकाल लेना, और उसके बाद क्या कर देना? उनको माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसर यही आएगा आपका 240। अब आपका एसआई का क्वेश्चन, 3650 रुपए 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना हो गया भाई? 3650 रुपए हो जाती है कोई धनराशि, मतलब अमाउंट है ये। और 3 वर्षों में 3650, यहां टाइम नहीं दिया आपको, पहले वाला ना। इफ अ सम ऑफ रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आपका? 3650 रुपए। अमाउंट कितना है 3 वर्ष बाद? 4526। अगर 3650 3 साल बाद आपके 4526 बन जाते हैं, तो आपका साधारण ब्याज आपको कितना पड़ा? 4526 माइनस 3650 कितना आ जाएगा? 876 रुपये आपको ब्याज पड़ा। उसने क्या पूछा आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एसआई, एसआई कितना पड़ा आपको? 876। एसआई बराबर है पी इंटू रेट निकालना है, टाइम कितने वर्ष का? अपॉन 0 से 0 काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, सॉरी 5 3 15, 73, 5 दूनी 10, ये 2 को ऊपर ले जाओ, 876 गुणा 2 बटा 73 गुणा 3, क्या कट जाएगा ये आपस में? ये कटेगा 4 बार, 73 गुणा 3 से 876 कटेगा 4 बार, और 4 गुणा 2 आंसर क्या आएगा आपका? 8%। ऑप्शन कौन सी आपकी? ए। 5वां क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। उसने बोला कि 1980 में अगर मैं कोई वस्तु बेचूं तो मेरे को लाभ हुआ, और 1620 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो मतलब कि लाभ जो है वो किसके बराबर? आपका हानि के बराबर। ये देखना जरा, बराबर है क्या? लाभ जो अर्जित लाभ हुआ और जो अर्जित हानि हुई आपकी, दोनों आपस में बराबर है, मतलब लाभ जो है वो किसके बराबर? आपकी हानि के। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? विक्रय माइनस क्रय, और हानि का हानि सीपी माइनस क्रय माइनस विक्रय। अब पहली स्टेटमेंट में जो लाभ हुआ, लाभ किस पे हुआ? बेचने पे या खरीदने पे? और बेचने का मतलब एसपी। तो ये बन गया आपका क्या? 1980 माइनस जितना क्रय मूल्य बराबर है उतना ही क्रय मूल्य इसके लिए माइनस कितने में बेची फिर दूसरी बार?
अब CP एक साइड ले आओ और इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्या बन गया 1980 प्लस 1620 बराबर है CP प्लस CP, क्रय प्लस क्रय, कितना हो गया आपके पास ये 3600 बराबर है CP प्लस CP 2CP। CP निकालने के लिए क्या कर दो 3600 बटा 2 काट के कितना आएगा, मतलब वो जो वस्तु है वो कितने रुपए की आपकी 1800 की। अब 1800 रुपए की वस्तु प्रॉफिट पे बेचनी है, कितने प्रॉफिट पे, तो SP बताओ, तो SP क्या जाएगा आपका CP जितना है गुणा लाभ के लिए प्लस कर दो 115 बटा 100, 20 से 20, 115 गुणा 18, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। अगला, जब भी बराबर बोला होगा तो आप ऐसे ही करोगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का। मैंने मान ली दूरी कितनी तय कर रहे हो आप, D, किस चाल से तय की उसने पहले 40, प्लस दूसरी दूरी कितनी है आपकी, और चाल कितनी 60, जितनी टोटल टाइम कितना लगा रहा है वो आपका, ले लो एलसीएम, कितना आएगा 3D प्लस 2D इज इक्वल टू 5, 5D अपॉन 120 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कटा, D की वैल्यू कितनी आई 120, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। ये इसका शॉर्टकट भी आपको बताया था, क्या था, मतलब चालों का गुणनफल, क्या था चालों का गुणनफल 40 गुणा 60 गुणा कुल समय 5 बटा ये बन गया आपका 100, नीचे 100 बनेगा आपका और ऊपर बनेगा आपका 2400 गुणा 5, 20 से 20, 24 गुणा 5, आंसर क्या आएगा 120 किलोमीटर। इसका शॉर्टकट था टोटल टाइम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, टोटल मतलब प्लस। अगला 7वां क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बोला स्वाति ने बिजनेस स्टार्ट किया 4200 रुपए में और 5 महीने बाद बानी जो है वो उसके साथ आ गई, 5 महीने बाद कुछ रुपए लगा के, और लास्ट में इनको 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल 2:5 में हुआ जो भी प्रॉफिट हुआ। तो बताओ क्या पूछा उसने, बानी का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो मैंने आपको बताया था जितना आपने रुपए लगाया, जितने टाइम के लिए लगाया, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर। तो पहला कौन था, स्वाति 4200 रुपया 12 महीने के लिए लगाती है और 5 महीने बाद आती है दूसरी। अगर 12 महीने तक कोई बिजनेस चलेगा, 5 महीने बाद कोई आ रहा है तो कितने महीने तक पैसा लगाएगा, 12 - 5 7। और जो ये 7 महीने तक उसने पैसा लगाया, मेरे को नहीं पता क्या लगाया, तो मैंने क्या मान लिया, और जैसे ही उन्होंने पैसे लगाए लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ उसका रेशियो है 2:, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, ले जाओ 5 को ऊपर, 2 को नीचे ले आओ, 4200 गुणा 12 गुणा 5 बराबर है 2 गुणा 7 गुणा x, उधर चला गया, x को इधर ही रहने दो, क्या बन गया 4200 गुणा 12 गुणा 5 बटा 2 गुणा 7, करो कैंसिल जरा, 2 छिके 12, 7 छिके 42, 600 गुणा 6 3600, 3600 गुणा 5 कितना आएगा 18,000 रुपए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है। x की आय y की तुलना में 12% अधिक है तो बताओ कम कितनी है। मतलब पहले में अधिक दे रखा है, दूसरे में कम पूछा है और परसेंट में पूछा है। तो आपको क्या बताया था, जब भी अधिक दे रखा होगा तो r/100 प्लस r मल्टीप्लाई r की वैल्यू 12/100 प्लस r गुणा 100, 12/112 गुणा 100, मतलब 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 2 4, 4 से कटेगा 4 सत्ते 28, 25 चौका 100, 25 तिया 75/7, कितना आ जाएगा ये आपका 10 से ही 5/7। वो क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
अब ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई। अब उसने बोला कि 18 रुपए की दाल है और दूसरी 22 रुपए की दाल है, इसको मैं किस रेशो में मिलाऊं कि मेरा जो एवरेज रेट है वो कितने रुपए बन जाए? 19.5 रुपए। मिला दो इसे। 22 में से पहले 19.5 माइनस करो, कितना आएगा? 2.5, 3.5 नहीं 2.5। और यहां कितना आएगा? 19.5 माइनस 18, 1 अगर कटेगा तो काट दो, एक स्थान बाद, यहां भी एक स्थान बाद, पॉइंट से पॉइंट। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, क्या रेशियो आई? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। 10वां क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का भाई। हाँ भाई बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले ब्रैकेट करोगे सॉल्व, ब्रैकेट में भी ऑफ करोगे, और ऑफ का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कटा, बना क्या? 24/6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 5/4। 24/6 मल्टीप्लाई एलसीएम आया आपका कितना? 4, मतलब 24/6 गुणा 6/4। अब ये बताओ कि पहले मैं इनको गुणा करूं या पहले डिवाइड करूं? पहले डिवाइड। और डिवाइड करके क्या आएगा आपका? 6 कम 6, 6 चुके 24 बना 4 गुणा 6/4। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। यहां मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलता, लेकिन ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन लगा दिया उसने? अगर यहां ऐसे होता, देखो 24, अगर यहां होता 24/6 इंटू 6/4, तब मैं क्या करता? पहले गुणा करता इनको, तो बनता 24/6 के 36/4, और ये क्या बन जाता? 24 गुणा 4/36, 4 9 36, तब आंसर क्या आता? 8/3। 8 3 24, 3 3 9। लेकिन यहां मेरे पास उसने बीच में क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई। वो क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा? पहले डिवाइड करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ए बी और सी, ए बी और सी। ए के नीचे पहली लाइन में 3, बी के नीचे 4, आगे फिर ए के नीचे क्या दे रखा उसने आपको? यहां बी सी करना भाई, आ जाएगा, लेकिन आप बी सी करेंगे, ठीक है? आ जाएगा, ए सी से भी आ जाएगा, लेकिन बी सी करेंगे। अगर ए सी से करना होगा तब भी देख लो क्या करना है, 9 और 8। अब मैंने आपको बोला खाली स्थान भरने होते हैं भाई। कैसे भरे जाएंगे? यहां क्या आ जाएगा आपका? लेकिन यहां क्या रखूंगा मैं? 8 या 9? क्यों रखना 9? तो वैसे लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लो सी ए बी ऐसे लिखना, तो पहला सी खाली हो गया, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू, अच्छा, और नीचे यहां सी के नीचे 8 और ए के नीचे, तो अब बताओ क्या करना? अच्छा ये लो 9, ये 3 और ये 9, तो आ गया 24 27 36, 8 9 12। ए बी और, तो क्या 9 8 12 नहीं आ सकता है? बोलो भाई क्या आ सकता है? कितने हैं? कितने बजे बस?
जाओ जल्दी। हाँ भाई बताओ जल्दी क्या करना है यार। पहले आएगी, लेकिन देखो करना क्या है, कौन कौन जा रहा है? ठीक है ठीक है, कर लेना इसको। हाँ भाई देखो करना क्या है, अगर ऐसे भी करना है तो जो पहले वाली रकम होती है वो लिखो यहां। क्या आ जाएगा आपका? 27, 36 और नहीं कटेंगे फिर। ये लो, क्या आप बराबर आई वैल्यू है नहीं? क्या बराबर आई है नहीं, देखना जरा। 9, 12 और 8, वो क्या आई वैल्यू बराबर है नहीं? एक जी सुनो, एक यहां पे एक फंडा ध्यान रखना कि उसने आपको एक स्टार्टिंग वाली दे दी, एक एंडिंग वाली दे दी। या तो इसी तरीके से कर लेना जैसे ये किया आपने, कि जो उसने सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है, मतलब जो आपका कॉमन मिसिंग है वो आप पहले ले लो, सी ए और बी, या बी ए और सी कर लो। हाँ होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, लेकिन बीच में ये जगह क्या थी? खाली। तो इसे भरने के लिए क्या करो आप, या तो 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 3 से गुणा कर दो, तब भी यही आएगा। 3 चौके तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा, और यहां 3 8 24 आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो इसे, तो सी ए बी लगा दो या बी ए सी लगा दो। जब भी बीच वाली टर्म आपसे मिसिंग बोला होगा उसने, जैसे यहां उसने ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, बीच वाला दे रखा है, तो आप क्या करोगे? पहली टर्म को बीच में रखोगे, चाहे सी बी कर दो चाहे बी सी कर दो, जैसे मर्जी कर दो। आंसर क्या आएगा? 9, 12, 8। अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखो भाई मिक्सचर एलिगेशन और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। हाँ देखो, बोला कि मैं बेचूंगा चीनी कितने रुपए की? 5 रुपए 20 पैसे की। ये मैं बेच रहा हूं, और बेचने के बाद मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने % का? तो यहां से क्रय मूल्य निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5.20 गुणा 100/130, काट के आ जाएगा सीपी आपका कितना? 4 रुपए। अब पहली जो आपके चीनी थी वो 3 रुपए 80 पैसे की, और दूसरी 4 रुपए 60 पैसे की, दोनों को मिला के कितने रुपए की बेचना है? तो कितना आएगा आपका? ये 4.60 माइनस 4, और दूसरे का कितना आएगा? 4 माइनस 3.80, 0 काट दो। अब उसने बोला है, देखना जरा, उसने बोला 4 रुपए 60 पैसे वाली कितने किलो थी? 60। अगर ये आपकी क्वांटिटी 20 की क्वांटिटी 60 है, तो बोला 60 वाले की क्वांटिटी कितनी होगी? 20 का कितने गुना 60, तो यहां भी कितने गुना होगा आपका? और 60 गुना 3, आंसर क्या आएगा? 180 किलोग्राम। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ध्यान रखना, आपको बताया था मैंने कि जब भी बेचने की बात करेगा लाभ आनी जरूर बताएगा। तो पहले आप क्रय मूल्य निकालोगे, क्रय मूल्य औसत मूल्य आएगा आपका, माइनस कर दोगे, अगर क्वांटिटी दे रखा है तो क्वांटिटी देख लोगे। वो क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 13, टाइम एंड वर्क। पीछे बोलना नहीं भाई। ए 9 दिन, बी 18 दिन, दोनों मिलके कार्य आ गया 18। क्या बोला उसने? दोनों ने मिलके काम किया। ए ने काम छोड़ दिया कुछ दिन बाद, और बी ने शेष काम 15 दिन में पूरा किया। अगर शेष काम 15 में हुआ, एक दिन का वो एक काम करेगा, तो 15 दिन का कितना काम हो गया? मतलब 15 काम अकेले बी ने किया। अगर अकेला बी 15 काम करेगा तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम अकेले ए और बी ने मिलके किया होगा। तो 3 काम, और दोनों एक दिन का कितने काम कर रहे हैं आपका? तो कितने दिन आए आपके? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। वो क्लियर है? तो मतलब एक दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद ए भाग गया और बाकी शेष काम किसने किया? बी ने किया।
अगला 14वां क्वेश्चन आपका, हाँ भाई ये भी एमपी का क्वेश्चन आपका, मार्क प्राइस का। बोला क्रय मूल्य सीपी दे रखा आपको कितना 1120, लाभ होता है प्रॉफिट 15% का, यहां से इसका क्या निकाल लो पहले, विक्रय मूल्य एसपी, और विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणा लाभ हुआ तो प्लस कर दो 5 23 5 20 0 से 0 2 पंजे 10 2 छिके 12 56 गुणा 23 कितना आया 1288 रुपए। एसपी है आपका 1288, मतलब 1288 में बेची कब, जब आपको डिस्काउंट दिया गया कितने रुपए का, तो बताओ एमपी कितना आएगा इसका 1493 रुपए। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। लास्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का ही, एक पुरुष और एक महिला, और का मतलब क्या बताया मैंने आपको, मिलके कितने दिन काम करते हैं 12। एफिशिएंसी निकालने के लिए कर रहा हूं मैं, टोटल मैन वुमेन इनटू जितना टाइम तक किया बराबर है एक अकेला पुरुष कितने दिन तक 15। 12 मैन प्लस 12 वुमेन बराबर है 15 मैन। मैन को उधर ले जाओ क्या बन जाएगा 12 वुमेन बराबर है 15 माइनस 12 मैन। 12 वुमेन बराबर है 3 एकम 3 3 चौके 12। एक मैन कितनी वुमेन के बराबर काम करेगा 4। यहां से एफिशिएंसी निकाल लो कितनी आ जाएगी, मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 4/1। तो एक पुरुष 4 काम करेगा तो एक महिला 1 काम करेगी। अब उसने बोला कि अकेला मैन या अकेली वुमेन, अकेली वुमेन। अब यहां से कार्य, ये तो आ गई आपकी क्षमता, यहां से क्या निकाल लो इसका, और कार्य निकालने के लिए यहां किसकी वैल्यू पुट कर दो, एम की भी और डब्ल्यू की भी। मैन की क्षमता आई 4, तो कार्य के लिए 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा वुमेन की क्षमता, और गुणा में क्या लगा दो साथ में 4 एकम 4 1 एकम 1 4 प्लस 1 5 गुणा 12। कार्य कितना आ गया आपका, अब कार्य 60 करना है। कितनी महिलाओं ने, अकेली महिला कितना काम कर रही है तो कितने दिन लेगी वो 60/1 दिन, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। कर लेना, इनको ट्राई कर लेना, देख लेना, रिवाइज कर लेना।